गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 6.3 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा था पिछली वीडियो तक, और वो क्वेश्चन कौन सा था? 16th। तो इस वीडियो में एक तो 16th क्वेश्चन करेंगे 6.3 का, और 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, पहले तो 16th क्वेश्चन, इसके अंदर गिवन क्या स्टेटमेंट पढ़ लेना। स्टेटमेंट वाली चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है। गिवन तो ये बच्चों, एक तो ABC, ये जो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल है PQR के सिमिलर है। दूसरा अपने को दे रखा है AD, और ये जो PM है ये मीडियन है। बच्चों अगर ये मीडियन है, इसका मतलब BD किसके इक्वल होगा? CD के, और QM किसके इक्वल होगा? MR के। और प्रूफ क्या करना है? AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, ये बच्चों अपने को प्रूफ करना है। तो देखो ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये चीजें कहाँ पर है? ये देखो, ये इस छोटे वाली ट्रायंगल के और इस छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर, अगर इन दोनों छोटे वाली ट्रायंगल मतलब ABD और PQM को हम सिमिलर प्रूफ कर देते, ये रेशियो लिख सकते हैं। भी सिमिलर जो ट्रायंगल होती है उनकी जो साइडों का रेशियो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शन के अंदर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करनी पड़ेगी। और दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कैसे कर सकते हैं? दो साइडें इक्वल हो, बीच का एंगल इक्वल हो, या दो एंगल इक्वल हो। तो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों। देखो हमको गिवन क्या? ABC सिमिलर टू किसके? PQR के है। तो अगर ABC PQR के क्या है? सिमिलर है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि AB अपॉन PQ का रेशियो BC अपॉन QR AC अपॉन PR के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये चीज लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों एक चीज और देखो कि AD मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो इसका मतलब BD किसके इक्वल होगा? CD के। या मतलब हम ये और ये इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू डबल ऑफ BD लिख सकते हैं ना। भी देखो ये इसके इक्वल है, मतलब CD को रिप्लेस BD से कर देंगे तो अपना BC क्या हो जाएगा? डबल ऑफ BD। वैसे ही इसी प्रकार यहाँ पर QR किसके इक्वल हो जाएगा? डबल ऑफ QM के। ऐसे हो जाएगा ना। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देते हैं? BC अपॉन QR जो है, BC को तो लिख सकते हैं डबल ऑफ BD, और इस QR को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ QM। ये आपस में कैंसिल हो गया ना। तो बच्चों यहाँ से देखो क्या मिला। एक तो ये वाली लाइन तो हमको इसके प्रोपोर्शन में मिल गई, ये वाली साइड है इसके प्रोपोर्शन में मिल गई। अगर हम कैसे ही करके ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ना ABD और PQM, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और अगर ये सिमिलर है तो हम ये लिख सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं ये काम। तो देखो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गई होगी सारी की सारी बातें। ठीक है, तो देखो बच्चों हम आगे क्या करेंगे। देखो अगर ये देखो बच्चों ये अपना देखो, अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे ना। जैसे AP के, BQ के, और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल R के। ये होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। देखो बच्चों अपना क्वेश्चन हो चुका है यहीं से। देखो शुरुआत मैंने है ना इसको सिस्टम वाइज तरीके से नहीं लिखा है, जिस हिसाब से आपको करना है मैंने समझा दिया है। आपको गिवन टू प्रूफ लिखना है, फिर आप क्या करोगे बच्चों? फिर आप लोगे ट्रायंगल ABC और PQR, फिर उसके अंदर अपने को ये रिजल्ट मिला है ना, मिला है। साथ के साथ अपने को ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये रिजल्ट मिला है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला है बच्चों? BQ के इक्वल मिला है, और साथ के साथ हमको क्या मिला है? ये रेशियो मिला है। फिर बच्चों देखो अपने को यहाँ पर पहले क्या था? AB PQ AC PR, और यहाँ पर क्या था? BC QR। यहाँ से हमने बच्चों मीडियन वाली जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करके क्या लिख लिया? BC इज इक्वल टू डबल ऑफ BD और QR इज इक्वल टू डबल ऑफ QM। इनको कैंसिल किया तो हमको एक ये वाला रेशियो मिल गया, एक ये वाला रेशियो मिल गया। मतलब ये साइड इसके प्रोपोर्शन है। ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ABC और PQR दोनों क्या है? सिमिलर। तो बच्चों हम क्या कर देंगे? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM।
ये हो जाएगी। और अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, ये वाला रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही था। दोनों बड़ी ट्रायंगल सिमिलर दे रखी थी, वहां से किसी प्रकार से हमको ये जो दो छोटे वाले ट्रायंगल थी इनको सिमिलर प्रूफ करना था। और अगर ये सिमिलर प्रूफ होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इन रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था 16 ये आसान सा ही था, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं था। तो अपनी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट है बच्चों इसके साथ ही। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.4 और 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ो और मैंने यहाँ पर है ना उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें दे रखी है वो सारा का सारा मैं लिख चुका हूँ। तो देखो क्या गिवन है, क्या चीज़ निकालनी है। देखो इसने बच्चों दो ट्रायंगल दे रखी है, एक तो ABC और एक ट्रायंगल दे रखी है DEF। दो ट्रायंगल दे रखी है। इसके अंदर ABC का तो एरिया दे दिया बच्चों 64 और DEF का दे दिया 121। साथ के साथ हमको EF दिया है 15.4, BC हमको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों ये तीन चीजें दे रखी है, चौथी चीज अपने को निकालनी है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसको करने से पहले एक चीज समझना, एक मैं लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन का मतलब समझना। इफ टू triangles are similar, if two triangles are similar, the ratio of their areas are equal to the square of the ratio of their corresponding साइड। बच्चों आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये जो दो लाइनें हैं इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इन लाइनों का मतलब बताता हूं मैं क्या होता है। इनका मतलब ये है बच्चों कि मान लेते हैं ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है ना। इनको अगर ये सिमिलर है, अगर ये क्या है सिमिलर, ठीक है, तो अगर ये सिमिलर है ना तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा, जैसे इस ट्रायंगल का कोई न कोई एरिया होगा ना, इस ट्रायंगल का कोई न कोई एरिया होगा, इनका जो रेशियो होगा, ये रेशियो होगा ना, अपोन में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं रेशियो। तो जो एरिया का रेशियो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड होंगी। कोरस्पोंडिंग साइड का मतलब AB PQ BC, मतलब जो भी, जैसे ये इसके कोरस्पोंडिंग, ये इसके कोरस्पोंडिंग, ये इसके कोरस्पोंडिंग, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब जैसे AB अपॉन PQ या DE जो भी होगा ना, उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बच्चों थ्योरम भी है, थ्योरम में कराऊंगा लास्ट के अंदर, जब ये अपने सारे के सारे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी ना 6.3, 6.4, 6.5, उसके बाद सारी थ्योरम में कराऊंगा। पहले समझो उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे AB PQ अपॉन PQ का होल स्क्वायर, इसी प्रकार BC QR के होल स्क्वायर। मतलब ये जो साइड है इसके रेशियो में ये साइड और इसका होल स्क्वायर। तो जो एरिया का रेशियो होगा दो सिमिलर ट्रायंगल का, वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये लाइन का मतलब है। देखो यहाँ पर क्या, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, भी अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो एरियाज का जो रेशियो होगा, जैसे यहाँ पर मैंने एरियाज का रेशियो आर इक्वल टू द, ये इक्वल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। ये जो कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो बच्चों ये लाइन मैंने बता दी है, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, ये लाइन हर एक क्वेश्चन के अंदर ये लिखनी है आपको, इसका मैंने मतलब समझा दिया। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं बच्चों उस क्वेश्चन के अंदर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ट्रायंगल अपने को सिमिलर दे रखेंगे, ये देखो ABCDEF, तो इसका एरिया हो जाएगा 64, उसका एरिया कितना है 121। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इनका अपने को एरिया दे रखा है, तो वो किसके इक्वल होगा, उसकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। मतलब कोरस्पोंडिंग साइड जैसे BC अपॉन EF के स्क्वायर के इक्वल होगा, यही होगा ना। ये तो रेशियो किसका हो गया,
ये रेशियो होगा एरिया का और ये किसका है, साइड के स्क्वायर का। तो यहाँ पर EF कितना दे दिया, 15.4 दे दिया ना। अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको बस इतना ही काम करना है कि सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर ले आए तो ये कैंसिल हो जाएगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं इजीली। तो इनको क्या कर लेते हैं बच्चों, अगर स्क्वायर रूट करें तो इस 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर। अब देखो ये अपना क्या था, 64/121 था, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 11 का 121। अब बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अपना रिजल्ट क्या मिला बच्चों, 8/11 इज इक्वल टू BC/15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 BC इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई 8। अभी ये 11 डिवाइड में चला जाएगा तो 1.4, और 1.4 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों 11.2 आ जाएगा कुछ। इतना ही है क्या आंसर, बिल्कुल इतना ही। तो अपनी BC की वैल्यू जो x लेके चले थे वो कितना आ जाएगा आपका, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बच्चों ये एक ही क्वेश्चन होगा, बस ये कंसेप्ट देख लेना। ये थ्योरम मैं थ्योरम बाद में कराऊंगा, टेंशन मत लेना, सर ने थ्योरम नहीं कराई। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 6.5 तक, उसके बाद ये सारी थ्योरम होगी। बस ये समझ लेना इसका मतलब क्या है, भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो रेशियो होगा ना एरिया का वो किसके इक्वल होगा, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है और ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।